जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स FCAT 02 2025 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। इसलिए गाइस आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपका सवाल डाउट कोई रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दीजिएगा और उसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि FCAT फरवरी 2025 बैच के लिए 284 पोस्ट निकाली गई है। इसके फॉर्म आप लोग 2 जून से लेकर के 1 जुलाई 2025 तक भर पाएंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 550 रुपये फीस पे करनी है और जो GST लगती है वो भी आपको इसमें देनी होगी। किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और किस ब्रांच पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एग्जैक्टली उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद एज लिमिट आप चेक कर सकते हैं, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आप साइन अप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कैंडिडेट फुल नेम के अंदर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भर देंगे। फिर आप आपकी ईमेल आईडी यहां पर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर OTP जाएगा। पहले आप ईमेल वाला OTP डालिए, फिर जो आपको मैसेज में OTP मिला है वो OTP यहां पर डाल दीजिए। फिर ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और उसके बाद में साइन अप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से आपका एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड सेंड कर दिया है। आप अभी साइन इन के इस पेज पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। जो पासवर्ड अभी आपको मिला है वो पासवर्ड आप डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर आपका एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में और पासवर्ड में इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही साथ डिजिट का इस्तेमाल भी आपको करना है। तो आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर आप रीसेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाएगा। पासवर्ड रीसेट होने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपका डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपको FCAT पर अप्लाई करना है या फिर NCC स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई करना है। तो ये आपकी चॉइस है, जिसके लिए भी आप एलिजिबल है उसी के सामने आप जो नीचे सिलेक्ट का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने FCAT सेलेक्ट किया तो मेरे सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। आपको यहाँ पर इस तरह से इनको देखना है और फिर यहाँ पर क्लिक करके एक सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर अपनी कुछ जानकारी जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वो देखेंगे और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि सवाल है कि हैव योर नेम बीन ऑफिशियली चेंज्ड आफ्टर क्लास 10th, यानी कि क्या आपका नाम 10वीं के बाद में चेंज हुआ है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर कैंडिडेट फादर नेम आपको देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में कैंडिडेट का मदर नेम देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। सेकेंडरी ईमेल आईडी अगर आपके पास कोई है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी पर कहीं प्राइवेट जगह पर नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जो कि आप पब्लिकली या फिर जरूरत पड़ने पर दिखा सके। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई परमानेंट मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आर यू हैबिचुअली वियरिंग ग्लासेस, क्या आप हैबिचुअली जो ग्लासेस है उसको वियर करते हैं, पहनते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये भी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है, आपका जो इसमें स्टेटस है हैबिचुअली ग्लासेस वियर करने का, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर करेंगे। फिर है आईडी प्रूफ टाइप। आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर बताना होगा और ये आपको सभी स्टेज में कैरी करना है। तो इनमें से जो भी आईडी आपके पास है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आपको आईडी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर देना है। साथ ही है PABT CPSS स्टेटस। तो आप व्यू इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके इसका स्टेटस या फिर जो डिटेल्स है वो व्यू कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर बताना है कि आपने पास किया है, फेल्ड किया है या फिर अभी आप अपियर ही नहीं हुए हैं। तो जो भी स्टेटस है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है डू यू हैव ए करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इश्यूड बाय DGCA। अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर है आर यू सर्विंग एयरमैन ऑफ IAF। अगर आप है सर्विंग एयरमैन IAF के तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए एंड देन यहाँ पर गाइज एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से कैलेंडर
के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा सेलेक्ट करके कंफर्म करनी है। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी अगर आपने नहीं चेक की है टू चेक एलिजिबिलिटी क्लिक है, इसके ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप एजुकेशन लेवल पर आएंगे और बताएंगे कि 10+2 ग्रेजुएशन यानी कि 12वीं और साथ ही ग्रेजुएशन है, 12वीं साथ ही ग्रेजुएशन और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन है, इसके अलावा 12वीं प्लस इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन इनमें से वही लेवल आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैंने 10+2 प्लस ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया तो अब आता है सिलेक्ट ग्रेजुएशन लेवल। तो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल क्या था, आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि ए के अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आती है, बी के अंदर कौन सी आती है, सी के अंदर कौन सी आती है और डी के अंदर कौन सी आती है। तो इनमें से जो भी आती है वही आप यहाँ पर अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। बेसिकली आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन। तो आपकी इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर सिलेक्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्ट्रीम, तो आपका स्ट्रीम कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में गाइस आता है ग्रेजुएशन कोर्स ड्यूरेशन इन ईयर। तो ईयर के अंदर कितने ईयर का आपका कोर्स था वो आप बताएंगे। ग्रेजुएशन कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम, तो कहाँ से आपने किया उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी नेम, तो यूनिवर्सिटी कौन सी थी उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे डेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग दी ग्रेजुएशन। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ पर जिस डेट में आपने कंप्लीट की थी आपकी ग्रेजुएशन वो डेट डाल देंगे, और आपको आपने अभी तक नहीं की है तो आप एक्सपेक्टेड पासिंग डेट भी यहाँ पर दे सकते हैं, जो कि आपकी 30 नवंबर 2025 से पहले की होनी चाहिए। जिन्होंने इसके बाद में की है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर गाइज आता है ग्रेजुएशन एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज। तो कन्वर्जन फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर बताया कि किस फॉर्मूला के तहत आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप आपकी जो ग्रोस परसेंटेज है वो आप एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद क्या आपकी कोई बैकलॉग है करंट ग्रेजुएशन के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज आपकी कितनी है 12वीं की वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिजिक्स परसेंटेज एज पर 10+2, तो आपकी परसेंटेज कितनी है अब फिजिक्स के अंदर वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर कितनी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। अब आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसमें कुछ और जानकारी देनी है। तो यहाँ पर बेसिकली एप्लीकेबल कोर्सेस है, तो आप किसके लिए एप्लीकेबल है वो कोर्सेस यहाँ पर है। तो आपको किसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चॉइस दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि आपसे पूछे कि डू यू हैव एनसीसी एयर विंग सी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। हैव यू अपीयर्ड इन AFSB SSB बिफोर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ओपनिंग, आपने इस वैकेंसी के बारे में इस फॉर्म के बारे में कहाँ से जाना। तो कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आप देना चाहें। उसके बाद में क्या आप गेट एग्जाम दिए हो, अगर हाँ तो यस, और यस करने पर आपको गेट अपीयर्ड ईयर देना है। और एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज भी आपको बतानी है, नहीं कि है अपीयर्ड तो आप नो करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, जिसमें कि आप एंटर फुल एड्रेस में आपका जो एड्रेस है वो डाल देंगे। फिर आपकी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट करेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और ये एंटर करने के बाद में अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है आप दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपका आधार नंबर आपको देना है। अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते जम्मू एंड कश्मीर, असम और मेघालय से, तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन ऑप्शनल है, यानी कि देना चाहे दे सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद में नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आप
आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है, जहां पर आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। ये सब अपलोड करने से पहले आप इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो जान लीजिए। आप जो पासपोर्ट की फाइल का नाम रखेंगे वो आपको यही रखना है जो कि आपको यहाँ पर रेड में देखने को मिल रहा है, पासपोर्ट फिर अंडरस्कोर फिर फोटोग्राफ। ये फाइल का नेम आपको देना है पासपोर्ट की, और सिग्नेचर को सिग्नेचर ही नाम देना है, और थंब इंप्रेशन को ऐसे ही बिल्कुल ये वाला जो नाम है वो देना होगा। साइज 10 से 50 KB के बीच में रखना है। और फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सैंपल आपको दिया है। सिंपल फोटो अगर आप अपलोड करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, यानी कि इस बार यहाँ पर फोटो आपको स्लेट वाला या फिर नाम लिख करके डेट लिख करके देना अनिवार्य नहीं रखा है, क्योंकि आपको डेमो यहाँ पर ऑलरेडी दिया है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो जहाँ पर भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आप कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन इसके ऊपर क्लिक करके इसको एडजस्ट करना चाहे तो कर लीजिए। और फिर जब आपको लगे कि यहाँ से फोटो सही से है तो आप यहाँ पर प्रीव्यू इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में अगर आपका सब कुछ सही रहा तो फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से यहाँ से इसको क्रॉप कर लीजिए और फिर यहाँ से आप प्रीव्यू इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन है वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में ओपन कीजिए। इसी तरह से आप इसको यहाँ पर प्रीव्यू इमेज के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। तो ये भी आपका थंब इंप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। गाइज जैसे ही आपकी तीनों फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी तो आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके इन जानकारी को सेव कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। उसके क्या आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखने हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद गाइज आप स्टार्ट कैमरा इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अगर आप PC से इसको अपलोड करें तो अलाउ कर दीजिए, या फिर आप अपने मोबाइल से भी इसको यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपका फोटो भी इस तरह से अपलोड हो जाएगा और जैसे ये अपलोड हो जाए, कोई इशू ना आए, दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वैसे इसको आपको अपलोड करना होगा। जैसे बोला जाए बिलिंग करने को, आपको बिलिंग करना है, 2-3 बार बिलिंग करना है, करते रहना है जब तक ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर प्रोसेसिंग वाले मोड में न चले जाए वेबसाइट के ऊपर। और उसके बाद जैसे ही अपलोड हो जाए तो आप सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर दीजिएगा। देन गाइज आप यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट देखेंगे, आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा और इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर पैलेस में जो भी पैलेस से आप इस फॉर्म को भरे जगह से उस जगह का नाम दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने एग्जाम सिटी प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप किसको किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। पहले आप स्टेट की चॉइस देंगे, फिर आप यहाँ पर सिटी की चॉइस देंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चॉइस दे देनी है, जैसे कि मैं आपको दे करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें 5 प्रेफरेंस है। आप चाहे तो स्टेट में सभी में एक ही प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे आप ये सभी प्रेफरेंस दे दें तो आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें और ओके कर दें। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। अगर आपको लगे कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर उसी सेक्शन के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को एडिट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद फिर से आपके सामने कंफर्मेशन डिटेल आएगी। एक बार फिर से इन जानकारी को चेक कर ले, यहाँ पर टिक करें और फिर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर दे। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। और अब आप जब अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी फीस एक बार अकाउंट से कट हो जाए तो आपको तुरंत दोबारा फीस जमा नहीं करनी है, नहीं तो दोनों बार की फीस चली जाएगी। और यहाँ पर जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो उसी के बाद आपका फॉर्म फाइनल माना जाएगा और तभी वो कंप्लीट माना जाएगा। तो जैसे पेमेंट के पेज पर क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने यहाँ पर पेमेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद इनमें कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लें आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग और फिर पे के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप इनमें से किसी भी माध्यम जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI इनमें से इस्तेमाल करके कोई भी आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे।